मॉर्निंग बेटा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एपी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एपी है, एक एपी का 6 टर्म दिया हुआ है और बोला गया है दिस वन इज द ग्रेटेस्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो कॉन्सेप्ट यही है कि A1 इंटू A4 इंटू A5 आपको इसको ग्रेटेस्ट करना है। ग्रेटेस्ट का क्या मतलब होगा? ग्रेटेस्ट का मीनिंग आएगा यहाँ पर कि अब यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा आपको अप्लाई करना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन इजी है। प्रॉब्लम जैसे A6 इक्वल टू 2 गिवन है, तो A6 का मतलब क्या होगा? A+5D। अब क्या बोला है? A1 इंटू A4 इंटू A5। A1 A4 A5। A1 की जगह A, A4 की जगह A+3D और A5 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? A+4D। और इसको आपको ग्रेटेस्ट करना है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ, तो ये फंक्शन किसमें? ए में भी लिखा है और डी में भी लिखा है। या तो मैं यहाँ से ए को रिप्लेस कर दूं, तो जब भी को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो पूरी प्रॉब्लम को केवल एक सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं। अब यहाँ पे आपको इसका मैक्सिमा निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दो वेरिएबल में, ए में है और डी में है। तो काम करते हैं, इसको एक सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी? 2-5D। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? 2-5D। 2-5D +3D और 2-5D +4D। दिस इज अ फंक्शन ऑफ डी। अब आप इसको मैक्सिमा या मिनिमा कर लीजिए। 2-5D, 2-2D और ये कितना आया? 2-D। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सारे बच्चों को। ये फंक्शन ऑफ डी हो गया। अब इसको मैक्सिमा कर लीजिए या इसको मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको आप डेरिवेट कर दीजिए। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई थिंक। तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 2 तो सब में बाहर आ रहा है, ये यहाँ से 2 बाहर आ रहा है। तो 2-5D, 1-D, 2-D। 2 बाहर आया, 2-2D -5D +5D² इंटू 2-D। अब इसके बाद 2-7D +5D², 2-D। 2 2 जा 4 -2D -14D +7D², 10D² -5D³। ये आ गया। 2-5D³, 7 और +10 17D², 14 और 2 16D +4। ये फंक्शन ऑफ डी है। अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए इसका डेरिवेट करते हैं। तो 2 बाहर आया, -15D² +34D -16। तो बेटा इसके फैक्टराइज हम इसको यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको फैक्टर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर फैक्टराइजिंग इट माइनस कॉमन ले लेते हैं। 2 माइनस कॉमन ले लिया तो 15D² -34D +16, तो -2 15D² फैक्टर करेंगे तो 24D -10D ये आएगा +16। तो -2, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? 3D कॉमन दिख रहा है। तो 5D -8 -2 कॉमन लिया तो 5D -8, तो ये आया -2 3D -2 5D -8। करेक्ट। अब इसको क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या क्या आ रही है? डी इक्वल टू आ रहा है 2/3 और 8/5। 2/3 और 8/5, तो 2/3 यहाँ आ गया और 8/5 यहाँ आ गया। ये नंबर लाइन हो गई, एफ डैश की नंबर लाइन हो गई।
अब 8/5 से कोई बड़ा नंबर डाला, 8/5 से बड़ा नंबर 2 डाला तो 2 के 6, 2 पंचे 10, तो ये नेगेटिव आ रहा है। 2/3 और इसके बीच में नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 2/3 से छोटा नंबर डाला, मान लो 0 डाल दिया, d इक्वल टू 0, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। तो आपका एफ एक्स का ग्राफ क्या कर रहा होगा, पहले डिक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा होगा, फिर डिक्रीज कर रहा होगा। ये ग्राफ किसका है, एफ ऑफ डी का ग्राफ है। तुमको ये बात समझ में आ गई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इस फंक्शन की एफ डी विल बी मैक्सिमा, एफ डी विल बी मैक्सिमम एट डी इक्वल टू 8/5। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, करेक्ट है। तो a1 इंटू a4 ये मैक्सिमम होगी कब, जब d की वैल्यू क्या होगी, 8/5। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, 12th क्लास के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड था, इसको सॉल्व करिए।